मैं इंजीनियर के दुर्गाज फ्रॉम के एसोसिएट किल्डा एमसीएचआई भिवंडी यूनिट प्रेसिडेंट। आज जो हमारे यंग जनरेशन्स हैं भिवंडी के खास तौर पे, उनसे एक अपील या रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भिवंडी में हमारे खास तौर पे जो नाइट लाइफ वाला जो माहौल है, रात में 10 बजे के बाद यंग जनरेशन जो है वो चाय के स्टॉल पे या ढाबे पे अपनी जो रात है वो गुजारते हैं। रात में 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के ग्रुप बना के चाय पीते बैठते हैं या ढाबे पे भी बैठ के चाय पीते हैं। वो अपना, मुझे लगता है कि फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बैठ के एक तो कोई ना विज़न बनता है, वहाँ बैठ के सिर्फ गपशप होती है, गांव की, समाज की, इधर उधर की बातें होती है और सारी बुराइयों की जड़ जो है वही है। मैं समझता हूँ कि इसके जिम्मेदार जहाँ तक है खुद यंग जनरेशन है और उसके बाद उनके वालिदैन है, पेरेंट्स है, जिनका शायद उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। जो उनका बच्चा रात को 1:30 बजे, 2 बजे या 3 बजे घर पर आता है तो वो उसको कुछ बोल नहीं पाते या कुछ कह नहीं पाते और कहीं ना कहीं खामोश रह के इस बुराई में वो भी पूरी तरह से शामिल है। आज आप देखोगे भिवंडी में जो हमारे बच्चे जो है एजुकेशन में, कोई भी फील्ड में एजुकेशन है, एजुकेशन हासिल करते हैं, बट रेशियो ऑफ सक्सेस जो है वो ऑलमोस्ट 0 के आसपास है, क्योंकि वो किसी से इंस्पायर नहीं होते, किसी से मोटिवेट नहीं होते, टारगेट नहीं होता, कोई विज़न नहीं होता है। जॉब से आना है, फ्री होना है और कब जाके चाय के ढाबे पे या स्टॉल पे बैठना है, दोस्त आएंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, वही उनके माइंड में होता है। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको जो फ्यूचर में एक अच्छा कामयाब बिजनेसमैन या कामयाब सक्सेस एडवोकेट, इंजीनियर, अपने अपने प्रोफेशनल में वो बनने की जो चाहत है या उसको जो जुनून होना चाहिए, एग्रेशन होना चाहिए, वो उसके पास वहाँ पे जाके 0 होता है। क्योंकि वो नाइट लाइफ जो है उसकी बैठ के जो बातें करने वाली जो लाइफ है उसमें ही वो बहुत खुश रहता है। तो मेरी नौजवानों से बहुत ज़्यादा पुरजोर तरीके से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ये ढाबे पे बैठने का जो कल्चर, चाय के पे कल्चर, और ख़ास तौर पे ये सबसे बड़ी बुराई जो है आप देखिएगा तो ये मुस्लिम एरिया में है। और ये लोगों बच्चों को समझना चाहिए कि चाय के बहाने पे कहीं ना कहीं दूसरे नशे की भी आदतें आपको लग रही है। आप कहीं छुप के हुक्का पी रहे हो। भिवंडी में एमडी पाउडर के नाम से बहुत ज़्यादा नशा चल रहा है। आज बच्चों में ये कल्चर है कि शराब पीना गुनाह है, हराम नहीं, हर तरह का नशा हराम है। ये बच्चे समझने से बिल्कुल मतलब इत्तेफाक नहीं रखते हैं जो भी है। और एक दूसरा साथ में बैठक का कल्चर है कि एज का डिफरेंस ही नहीं है। जिसको हमको चाचा, अंकल, भाई बोलना चाहिए, वो भी हमारा दोस्त बन के एक 20 साल का बच्चा और एक 55-60 साल का आदमी, वो ये सब जो एज डिफरेंस के लोग जो है वो ग्रुप बना के जिस तरह से बैठते हैं, अक्सर मैं देखता भी हूँ, क्योंकि मैं उस एरिया में चाविंद्रा पे टोरेंट पावर के ऊपर ही रहता हूँ। तो मेरा बहुत करीब से ये मैंने देखा है कि एज डिफरेंस भी नहीं आपकी दोस्ती में ना, जिसकी वजह से कोई भी लिहाज आपके पास नहीं है। एक ही साथ बैठ के आप गपशप करते हो, मजाक मस्करी करते हो और अपना फ्यूचर जो है वो ख़राब करते हो। आपको कुछ बनना है, एटलीस्ट कम से कम 10 में से एक तो सक्सेस बने, जिसकी हम सक्सेस स्टोरी सुने। और ये भिवंडी में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उसको सही राह नहीं है, उसको बिगाड़ने का काम कहीं ना कहीं होता है। और बिगाड़ने का जो सबसे बड़ा काम है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें पॉलिटिक्स भी पूरी तरह से, जो लोकल पॉलिटिक्स है भिवंडी की, जो गली के लेवल की या घरों के लेवल की जो पॉलिटिक्स है, वो पूरी तरह से इन्वॉल्व है। क्योंकि पॉलिटिशियंस भी चाहता है कि यंग जो बच्चा है या यंग जनरेशन है वो कोई भी चीज़ के बारे में जस्टिफिकेशन ना करे और अपना हक, अपनी मूलभूत सुविधा ना मांगे, जिसकी वजह से भिवंडी का आज ये हाल है। भिवंडी की सड़कों का ये हाल है, भिवंडी के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ये हाल है, इसके जिम्मेदार यंग लोग भी है। क्योंकि यंग जो है बहुत ज़्यादा
इंस्पायर है पॉलिटिशियंस लोगों के साथ में, और वो पॉलिटिशियंस लोगों के आगे पीछे पूरी तरह से दिन और रात नहीं देखता, और उसके पीछे इलेक्शन के बाद भी घूमता है, इलेक्शन से पहले भी घूमता है, और उसी से वो इंस्पायर होता है। तो मैं स्टूडेंट से और जो सर्विस के लिए जो बाहर जाते हैं बच्चे, उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप कुछ कीजिए, आप कुछ करोगे तो आगे बढ़ोगे और सक्सेस आपको मिलेगी। आपको मोटिवेट करने के लिए आपके पास समाज में कोई उस तरह का माहौल नहीं है जिसकी वजह से आप मोटिवेट नहीं होते हो। बेटर है कि आप हिस्ट्री पढ़ें, हिस्ट्री पर ध्यान दें, लोग जो सक्सेस है उनकी स्टोरी पे ध्यान दें, और अपने फ्यूचर को तो चाय के स्टॉल पे या यहाँ जो कल्चर है इस पे खराब और बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप मजहबी तौर पर भी देखते हो तो ये पूरी तरह से गलत है। वहाँ बैठ के जितनी बातें हैं, जो प्लानिंग जो सब होती है, उसमें गुनाह का काम भी होता है, गलत भी होता है, और साथ साथ में चाय के साथ, चुस्कियों के साथ, चाय के कप के साथ आपका मोबाइल पे आप सोशल मीडिया पे भी लगे रहते हो। और जब सोशल मीडिया पे आप लगे रहते हो तो आप अगर 10 लोग बैठे हो तो मुझे लगता है कि सामने 10 लोग और भी बिजी होते हैं आपके साथ, तो वो शायद किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी की बहन होती है, जो आप एक साथ 2 घर खराब करते हो, एक अपना खुद का घर खराब करते हो और एक सामने वाले का घर खराब करते हो। और हम सारा इल्ज़ाम इस पे माँ बाप को देते हैं, बट माँ बाप भी अपने तरीके से इस यंग जनरेशन से काफ़ी ज़्यादा मजबूर है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ करके जी रहे हैं, वो बुराई को देख रहे हैं, लेकिन उनके पास भी हिम्मत नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो मैं यंग लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कल्चर से आप बाहर आए और अपनी फ्यूचर, अपना खुद का फ्यूचर बनाना है हमको, गांव के लिए नहीं सोचना है। आप अपना फ्यूचर डेवलप कीजिए और अपने लिए सोचिए, अपने समाज से, अपने मजहब से इस गंदगी को दूर करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।